So we will discuss about self-description Yes, now. sir. All right. So what your parents think about you have written very less. See, you are given total 15 minutes. Yes, sir. So 3 minutes for each column. Yes. और सेल्फ डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज है जिसमें दिस इज योर डिस्क्रिप्शन, यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट योरसेल्फ. Yes. सो इसमें तो तुम पहले से भी तुम्हें पता ही होगा तुम कौन हो. Yes. तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में सडनली कुछ और लिखोगे तुम. Yes. सो मोस्ट लाइकली यू नो अबाउट योरसेल्फ, यू विल राइट इट, मे बी यू प्रैक्टिस इट एंड देन यू रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन. Yes, sir. सो इसमें 3 मिनट में काफी कुछ लिखा जा सकता है. आपने बहुत कम लिखा. Yes. ट्राई टू राइट एज मेनी ट्रेट्स अबाउट योरसेल्फ एज पॉसिबल. Yes. ठीक है. Yes, sir. Reel through your life. When, see, first column is what your parents think about you. Yes. So what you need to do, you need to reel through your life. How did you stay with your parents since childhood, or maybe since you remember? Yes. And what are all those activities and traits through which you behave with your parents? Okay, Alright. sir. कहाँ तुमने उनको हेल्प की होगी, किन किन परिस्थितियों में तुमने उनके साथ काम किया होगा, और क्या क्या ट्रेट्स उसमें निकल के आ रहे हैं, उनको मेंशन करो इसमें. अभी तुमने लिखा माय पेरेंट्स बिलीव थिंक अबाउट अ गुड पर्सन. ओके. आई नीड टू इम्प्रूव स्टडीज. ओके. कितने परसेंटेज आते हैं तुम्हारे स्टडीज में? Sir, in 12th I got 60%. That's why I need to improve. एंड And sir, in 10th में 10th में 84. 82. ठीक है. ओके, ठीक है. दे एडवाइज दैट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन Yes. स्टडीज. तो ये जो नीड टू इम्प्रूव है नीचे आ सकता है. पहले अपनी ट्रेड्स बता दो, Okay, sir. सीक्वेंस में लिखो ना. ओके. हु ऑलवेज एक्सेप्ट द व्हाट इज दिस टास्क एंड रेडी टू वर्क इन एनी सिचुएशन. आई एम रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड एंड Respective. रिस्पेक्टिव टुवर्ड्स माई पेरेंट्स. इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं जो पेरेंट्स तुम्हें बोलते हो? Yes, sir. डू यू स्टे एट होम और डू यू स्टे इन हॉस्टल? Sir, in hostel. हॉस्टल कितने सालों से हॉस्टल में रह रहे हो? Around 9 years. A person who is staying in hostel in from last 9 years, है ना? Are you not managing everything which your parents were supposed to be managing for you? Yes, sir. तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारे इमोशंस का ध्यान रखना, तुम्हारे कपड़ों का ध्यान रखना, तुम्हारे खाने का ध्यान रखना, Yes. है ना? तुम्हारे जो लाइफ में अप्स एंड डाउन होगा, अपने स्टडीज स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट का ध्यान रखना, अपने पे सेल्फ कंट्रोल रखना. Yes. ये सब तुम 9 साल से विदाउट प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स यू आर मैनेजिंग. Yes, sir. वो कहाँ लिखा है? Okay. है ना? Yes. So, in order to write a good self-description, you need to know about your life. You can Yes, write sir. such a big statement ki my parents believe that I'm a responsible and person who is capable of handling his own life, or maybe is capable of taking responsibilities. Yes. I've been staying in hostel for last 9 years and managing my all affairs. एक बच्चा जो 9 साल से हॉस्टल में रह रहा है और एक बच्चा जो 9 साल से पेरेंट्स के साथ घर में रह रहा है, Yes, sir. उसकी जिम्मेदारियों में अंतर तो होगा. Yes, sir. वो कब दिखाओगे? सेल्फ के बारे में डिस्क्राइब करो, Okay, sir. है ना? दिस इज योर डिस्क्रिप्शन. Yes, sir. डिस्क्राइब इट वेरी क्लियरली, एंड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब यू नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ. Yes, sir. है ना? तो सबसे बढ़िया चीज क्या है एसडी को तैयार करने के लिए? सिट बैक एट होम, रील थ्रू योर लाइफ. Okay, sir. है ना? इन ईच पार्ट ऑफ योर लाइफ, पेरेंट्स पार्ट, टीचर्स, फ्रेंड्स, सेल्फ एंड फ्यूचर. थिंक कि मैंने क्या क्या किया, Yes, sir. और उनमें से you will find lot many things like very important thing you were missing here. Pick up those points and write about those points. Yes, sir. You need not to mug up your PIQ from this description from anybody else कि किसी का पढ़ लिया और उसको जो कहा तो लिख दिया. Yes, sir. You have to describe your personality, yourself. Understood? Yes, sir. ऐसे करना है.